बायबैक एक कॉरपोरेट एक्शन है जिसमें कोई कंपनी अपने मौजूदा शेयरधारकों से अपने ही शेयर वापस खरीदती है। यह निवेशकों को अधिशेष नकदी लौटाने का एक तरीका है जो डिविडेंड की तरह होता है, लेकिन इसके प्रभाव अलग होते हैं। इस प्रक्रिया से बाजार में उपलब्ध कुल शेयरों की संख्या कम हो जाती है, जिससे कंपनी के वित्तीय अनुपात और शेयर की कीमत पर कई सकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। कंपनियां बायबैक का विकल्प मुख्यतः इसलिए चुनती हैं ताकि वे अपने अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस यानी प्रति शेयर आय को बढ़ा सके। जब शेयरों की संख्या कम हो जाती है तो समान मुनाफा कम शेयरों में बढ़ता है, जिससे ईपीएस अपने आप बढ़ जाता है। इससे कंपनी अधिक लाभदायक और निवेश के लिए आकर्षक दिखाई देती है। बायबैक यह संकेत भी देता है कि कंपनी के प्रबंधन को लगता है कि उसके शेयर वर्तमान में कम मूल्य पर ट्रेड हो रहे हैं। यह कॉर्पोरेट एक्शन निवेशकों में भरोसा बढ़ाता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत है और उसे अपने भविष्य की संभावनाओं पर विश्वास है। इसके अलावा बायबैक से रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई जैसे अन्य वित्तीय अनुपातों में भी सुधार हो सकता है, क्योंकि इससे कंपनी की इक्विटी कम हो जाती है। भारत में बायबैक मुख्यतः दो तरीके से किया जाता है। पहला, टेंडर ऑफर। दूसरा, ओपन मार्केट खरीदारी। टेंडर ऑफर में कंपनी एक निश्चित संख्या के शेयर एक निश्चित मूल्य पर खरीदने के लिए पेशकश करती है, जो सामान्यतः मौजूदा बाजार मूल्य से अधिक होता है। पात्र शेयरधारक यानी वे जिन्होंने रिकॉर्ड तिथि तक शेयर रखे होते हैं, इस पेशकश के तहत अपने शेयर बेच सकते हैं। आमतौर पर यह स्वीकार्यता अनुपात के आधार पर होता है, यानी सभी शेयर स्वीकार नहीं किए जा सकते। ओपन मार्केट मार्ग में कंपनी स्टॉक एक्सचेंज से एक निर्धारित अवधि के दौरान खुले बाजार में अपने शेयर खरीदती है। हालांकि यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि 1 अप्रैल 2025 से सेबी ने चरणबद्ध तरीके से ओपन मार्केट बायबैक को समाप्त कर दिया है और अब टेंडर ऑफर ही मुख्य तरीका बन गया है। रिटेल निवेशकों के लिए बायबैक खासकर टेंडर ऑफर के माध्यम से एक प्रीमियम मूल्य पर अपने निवेश से बाहर निकलने का एक अच्छा अवसर हो सकता है। हालांकि ये जरूरी नहीं कि उन्होंने जितने शेयर टेंडर किए हैं वे सभी स्वीकार किए जाएं। जो निवेशक भाग नहीं लेते, उनके लिए यह लाभ हो सकता है कि कंपनी के कुल बकाया शेयरों की संख्या कम होने से उनकी हिस्सेदारी प्रतिशत के रूप में बढ़ जाती है।